आज हम बात करने वाले धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार से। ये आपका एक चालक है, ये अब इसमें से भी आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे मैं I1 देता हूं। इसमें से भी आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसे मैं I2 नाम देता हूं, और इसमें से भी आपकी एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसे मैं I3 नाम देता हूं। हाँ, ये इस प्रकार से चालक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A1 है। इसका जो क्षेत्रफल है वो A2 है, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल A2 है, और इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका A3 है। अब इसमें से भी विद्युत धारा बह रही है, इसमें से भी बह रही है, और इसमें से भी बह रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उठता है क्या I1 I2 के बराबर है और ये तीनों के बराबर है, या I1 I2 और I3 बराबर नहीं है, या तीसरा कि I1 का मान बड़ा है I2 से, I2 का मान बड़ा है I3 से। ये आपके तीन ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा। क्षेत्रफल अलग अलग है, जो आपकी धारा है वो इस प्रकार से बह रही है। तब आपको बताना है क्या तीनों धाराओं का मान समान होगा या तीनों धाराओं का मान असमान होगा, और या तो जो आपकी धारा है पहली धारा बड़ी होगी, दूसरी धारा उससे छोटी होगी, और तीसरी धारा सबसे छोटी होगी। ये आपको बताना है। जो I1 है, जो I2 है और जो I3 है वो तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कि इस प्रकार से मान ले ये क्या है, आपका पाइप है। अब यदि आपने यहां से क्या छोड़े, 10 लीटर पानी छोड़े हो, 10 लीटर पानी छोड़े हो, तो यहां से भी कितना जाएगा, 10 लीटर ही जाएगा। यहां से भी कितना जाएगा, 10 लीटर ही जाएगा। बस फर्क किस में आएगा, फर्क इस बात में आएगा कि यहाँ जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो पानी यहाँ पर ज्यादा फैलेगा, यहाँ पर और ज्यादा फैलेगा। मतलब कि जो एकांक क्षेत्रफल में जो पानी होगा वो क्या होते जाएगा, आपका बढ़ते जाएगा, मतलब कि कम होते जाएगा। यहां से जो आपका 10 लीटर पानी है वो एकांक क्षेत्रफल में ज्यादा रहेगा। यहाँ पर यदि मैं वही देखूंगा तो जो पानी है वो एकांक क्षेत्रफल में कम रहेगा, और यदि मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर जो पानी है वो एकांक क्षेत्रफल में बहुत ही कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका क्षेत्रफल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आपके धारा का तो मान समान है, लेकिन जो एकांक क्षेत्रफल में जो उपस्थित आवेश है वो कैसे आपके कम है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते, देखो जो आपका जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो विद्युत धारा प्रवाहित कब होती है, विद्युत धारा प्रवाहित तब होती है जब आपका आवेश चलता है। और आवेश चलता है मतलब क्या चलता है, आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो देखो यदि आपकी धारा इस प्रकार से बह रही है, मतलब आवेश चल रहा है। अब यदि आवेश आगे की ओर चल रहा है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चलेंगे, आपके पीछे की ओर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा होती है वो विद्युत धारा के विपरीत होती है। तो जितने यदि विद्युत धारा आगे की ओर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन है पीछे की ओर जाएंगे। अब ये पीछे की ओर क्यों क्यों जाएंगे, क्योंकि विद्युत धारा आगे की ओर बह रही है। अब देखना यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो जो आपके धनावेश होंगे वो किस दिशा में जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे ना। यदि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो धनावेश आगे की ओर जाएंगे, तो जो आपके धनावेश होंगे वो कहाँ जाएंगे, इसे इस प्रकार से आगे की ओर जाएंगे। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा की दिशा होती है वो कहाँ से, वो किनकी ओर होती है, धनावेश की ओर ही होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि विपरीत चलते हैं तो धनावेश उनके विपरीत चलेंगे। तो जो आपकी विद्युत धारा की दिशा होती है वो किस दिशा में होती है, आपके धनावेश के प्रवाह होने की दिशा में। अब देखो धारा घनत्व को समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से ये हो गए I1 I2 I3। अब मैं मान लेता हूँ कितने आवेश की बात करता हूँ, मैं केवल 10 आवेश की बात करता हूँ। कितने आवेश की बात करता हूँ, 10 आवेश। और वो जो 10 आवेश है वो क्या है, आपके धनावेश है। हम इलेक्ट्रॉन की भी बात कर सकते हैं लेकिन हम धनावेश की बात करेंगे। देखो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है, किंतु धनावेश की दिशा में होती है। इलेक्ट्रॉन यदि इधर है तो धारा इधर चलेगी और धनावेश भी इधर ही चलेंगे। तो यहाँ जो हम धारा को समझ रहे हैं वो कैसे समझ रहे हैं, हम धनावेश के रूप में समझ रहे हैं। तो मैं मान ले मैं कितने धनावेश की बात कर लेता हूँ, आपके 6 धनावेश की बात कर लेता हूँ। 6 धनावेश है, वो जब ऐसे चल रहे हैं तो क्या प्रवाहित हो रही है, आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से इस क्षेत्रफल से यदि आपके 6 धनावेश जाते हैं तो यहाँ से भी 6 ही जाएंगे, यहाँ से भी 6 जाएंगे। बस अंतर क्या आएगा, यहाँ का जो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये जो आवेश है वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे इस प्रकार से।
यदि यहां से जाएंगे तो यहां से भी कितने आवेश जाएंगे आपके, 6 ही जाएंगे इस प्रकार से। लेकिन अंतर किस बात में आ जाएगा, अंतर इस बात में आ जाएगा कि वो क्या होंगे और ज्यादा फैल फैल के जाएंगे। तो यहाँ यदि हम देखें तो एकांक क्षेत्रफल में यदि मैं इतना एकांक क्षेत्रफल मान लूं, एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आपका आवेश है वो क्या है आपका ज्यादा है। यदि मैं यही इसी क्षेत्रफल की बात करूं आपके, तो यहाँ जो देखो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश है वो क्या हो गए और भी कम हो गए। और यदि मैं यहाँ बात करूं इस एकांक क्षेत्रफल को ले लूं तो यहाँ पर आवेश और कम हो गए। मतलब कि तीनों में जो धारा है वो तो सेम बह रही है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल में जो उपस्थित आवेश है वो कैसे आपके अलग अलग है। तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हमने किसका अध्ययन किया, धारा घनत्व का। हाँ, और जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है आपका जे होता है। जो धारा घनत्व को प्रदर्शित करते हो किससे करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। हाँ देखो, तो यदि मैं यहाँ की बात करूं यदि धारा घनत्व की, देखो जो आपका धारा घनत्व होता है ना वो होता है आपका धारा बटे क्षेत्रफल। ये होता है आपका धारा बटे क्षेत्रफल, धारा घनत्व। हाँ, तो यदि मैं यहाँ की धारा घनत्व की बात करूं, यहाँ की धारा घनत्व की बात करूं, यहाँ की धारा घनत्व की बात करूं, तो सबसे अधिक धारा घनत्व किसका होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ का जो धारा घनत्व J1 है, यहाँ का जो धारा घनत्व J2 है, और यहाँ का तो जो धारा घनत्व वो कितना है J3 है। तब यदि मैं J1 का मान निकालू तो वो कितना निकलेगा I1 अपॉन A1। यदि मैं J2 का मान निकालू तो वो कितना निकलेगा आपका I2 अपॉन A2। और यदि मैं J3 का मान निकालू तो वो कितना निकलेगा I3 अपॉन A3 निकलेगा। अब बताओ यहाँ पर J1 का मान ज्यादा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, या यहाँ पर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मतलब कि इस भाग में जो आपकी धारा घनत्व का मान होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो धारा घनत्व का मान होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। पहला तरीका क्या पहचानने का, क्योंकि धारा घनत्व का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा, उपस्थित आवेश। तो देखो यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश सबसे ज्यादा है, यहाँ पर उससे कम है, यहाँ पर सबसे कम है। या दूसरा तरीका हम यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे कि यदि मैं बात करूं 2/10 की और यदि मैं बात करूं 2/5 की, तो बताओ 2/10 का मान कितना होता है आपका, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 और 1/5 का मतलब कितना होता है 0.2। लेकिन यदि मैं 2/5 की बात करूं तो इसका मान कितना होता है 0.4। तो बताओ 0.4 बड़ा है 0.2 बड़ा है, 0.4 बड़ा है। और वो बड़ा कब आया, देखो अंश तो आपके सेम ही थे। जो आपके यहाँ से भी धारा बह रही है I1, जो यहाँ से धारा बह रही है I2, जो यहाँ से धारा बह रही है I3, वो तीनों क्या है, सेम है। लेकिन अंतर किस बात का, इनका क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल यदि बड़ा है तो आपका आंसर क्या आएगा, सदैव छोटा आएगा। और यदि नीचे की राशि छोटी है तो आंसर सदैव क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसलिए यहाँ का देखो जो आपका A1 है वो कैसा है, आपका सबसे छोटा है, इसलिए जो आपका I1 अपॉन A1 आएगा वो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ A2 और थोड़ा बढ़ गया तो J2 का मान और कम हो गया, यहाँ पर J3 का मान और भी कम हो गया। तो धारा घनत्व तो बेसिकली क्या है, धारा बटे क्षेत्रफल। हम जो आपकी धारा बह रही है वो तो हम जानते हैं, हम धारा का मान भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी ने एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान पूछ लिया तो उसे ज्ञात करने के लिए हमने क्या सीखा, धारा घनत्व को पढ़ा। और धारा घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। और धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, मतलब कि इसे लिख सकते हैं I अपॉन A। ये होता है आपका धारा घनत्व। हाँ, अब देखो जो आपकी धारा घनत्व है ना वो कैसी राशि, आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि, आपकी सदिश राशि है। इसका एक परिमाण भी होता है, साथ ही साथ इसकी दिशा भी होती है। दिशा कहाँ की ओर होती है, इसकी दिशा होती है आपके, जो दिशा आपकी विद्युत धारा की होती है ना। विद्युत धारा यदि इस प्रकार से चल रही है आगे की ओर, तो जो आपकी धारा घनत्व की दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी, आगे की ओर ही होगी। तो विद्युत धारा एक सदिश राशि है जिसकी जो दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा में ही होती है। देखो ये वाला जो है ना आपका धारा घनत्व J इज इक्वल टू I अपॉन A। बेसिकली ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होता है जब आपकी कुछ इस प्रकार से परिस्थिति बन रही हो। ये हो गया आपका क्या, एक प्रकार से आपका कोई सतह मान लेता हूं मैं, और आपका विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। ये क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है। हाँ, और धारा कुछ इस प्रकार से आपकी बह रही है। धारा जो है आपकी इस प्रकार से बह रही है I। तो यदि मैं बात करूं ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, देखो ये जो आपका A है ना वो क्या आपका क्षेत्रफल सदिश है। जो आपका A है वो क्या आपका क्षेत्रफल सदिश है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ की,
यहाँ की यदि मैं बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके लंबवत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश कौन सा सदिश होता है, जो सदैव इस पृष्ठ के क्या रहता है, लंबवत रहता है। तो यदि ये पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है तो इसके लंबवत क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो देखो ये जो हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश वो क्या हो जाएगा आपका, आगे की ओर हो जाएगा। आई भी क्या है, आगे की ओर ही है, तो आई और ए के बीच का जो कोण है वो कितना है आपका, 90 डिग्री है। कितने है, 90 डिग्री है। तो ये वाला फॉर्मूला है तब अप्लाई होता है जब जो आपकी विद्युत धारा है और जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या हो, आपके लंबवत हो, नहीं लंबवत नहीं समांतर हो, सॉरी लंबवत नहीं, 0 डिग्री पे ना, आई भी उसी दिशा में, ए भी उसी दिशा में। 90 डिग्री कब होता है, जब आई इस दिशा में रहता, ए इस दिशा में रहता। अभी तो दोनों क्या है, एक ही दिशा में, तो इनके मध्य जो एंगल है वो कितना है आपका, 0 डिग्री है। मतलब कि ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होता है जब आई और ए क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। लेकिन यदि हमसे कुछ इस प्रकार से दे पूछा जाए कि ये हो गए आपकी विद्युत धारा कुछ इस प्रकार से बह रही है, ये आपकी विद्युत धारा इस प्रकार से बह रही है और आपका जो इस बार जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से हो, तो जो आपका क्षेत्रफल सदिश आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, आपके नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि यदि इस प्रकार से रखा हुआ है तो लंबवत क्या होगा, ऐसे होगा, तो जब आप क्षेत्रफल सदिश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, नीचे की ओर आ जाएगा। यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, मैं मान लेता हूँ थीटा बन रहा है। अब हमें कौन सा वाला लेना है आपका, हमें वो वाला मान लेना है जो कि ए आई के क्या हो, समांतर हो। तो देखो यहाँ पर आई के कितने घटक बनेंगे, अब हमें ए का क्या करना पड़ेगा, घटक करना पड़ेगा। तो देखो ए का यदि मैं बात करूं थीटा की ओर घटक क्या हो जाएगा आपका, ए cos थीटा, क्या हो जाएगा आपका, ए cos थीटा, और थीटा के विपरीत घटक कितना हो जाएगा, ए sin थीटा। तो ये वाला जो घटक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए sin थीटा। अब हमें इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्योंकि इसके हमने क्या कर लिया, घटक कर लिया। ए sin थीटा, ए cos थीटा पे ध्यान दो। अब धारा का तो मान मालूम है आई, तो यदि मैं इसके लिए जे का मान लिखूं तो वो कितना हो जाएगा, आई, धारा का तो मालूम है आई। अब हम ए sin थीटा ले, ए cos थीटा, हमेशा याद रखना हमें क्षेत्रफल वो वाला लेना है जो कि आई के क्या हो, समांतर हो। अब बताओ आई भी आगे की ओर है, ए cos थीटा भी आगे की ओर ही है, तो इस परिस्थिति में इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। मतलब इस परिस्थिति में ए cos थीटा और जो आपका आई है वो कैसे एक दूसरे के समांतर है, जबकि ए sin थीटा है वो इसके समांतर नहीं है। तो अब ए sin थीटा को नहीं लेंगे, किसे लेंगे, ए cos थीटा को, तो ये हो जाएगा आपका ए cos थीटा। तो जे का जो फॉर्मूला मेन है ना वो यही है, जे बराबर आई अपॉन ए cos थीटा। इसी फॉर्मूले से आपका ये वाला फॉर्मूला बना है। कैसे बना है, देखो यहाँ पर ए और आई के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका, 0 डिग्री है। यहाँ पर अब 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ए इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, ए ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका जे का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, आई अपॉन ए। तो जो आपका बेसिक फॉर्मूला है ना वो यही है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए cos थीटा। तो ये हो गया आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। क्या है धारा घनत्व, इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, ये एक सदिश राशि जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में ही होती है। और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए cos थीटा है।